हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रियाज एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपनी लैपटॉप या पीसी की जो विंडो है जो आप यूज़ करते हैं उसकी ऑटो अपडेटेशन को, जो ऑटो अपडेट है उसको हम किस तरह रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि इसको ऑटो अपडेट को क्यों रोकना है, क्यों रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसको रोकना क्यों ज़रूरी है। होता ये है कि 2-3 दिन बाद हमारे जो सिस्टम की जो विंडो होती है वो ऑटो अपडेट होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे कंप्यूटर की जो ड्राइव सी है ये फुल होना शुरू हो जाती है। तो जब ये फुल हो शुरू हो जाती है तो दोस्तों फिर क्या होता है कि हम कोई और चीज़ जो है इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना होता है कि विंडो को दोबारा से हमें इंस्टॉल करना होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कीमती जो डेटा होता है या जो हमने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम विंडो की जो ऑटो अपडेट है उसको रोक दें ताकि वो ऑटो अपडेट ना हो और हमारी स्पेस जो है ड्राइव सी की जो है वो बरकरार रहे। तो इसके लिए मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन यहाँ सर्च बार में आप लिखें डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग्स या चेंज डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग्स। जब आप लिखेंगे ऊपर से देखें ये 4th नंबर पे चेंज डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है यस डू दिस ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही जो है हमें सब कुछ रिकमेंड करेगी। और नीचे 3 ऑप्शंस और भी हैं, अगर इनको आप लोगों ने छोड़ देना है और तीसरी ऑप्शन को आपने क्लिक करना है नेवर इंस्टॉल ड्राइवर सॉफ्टवेयर फ्रॉम विंडो अपडेट, यानी कि विंडो अपडेट से हमने कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना। तो ये बस 2 सेटिंग्स हैं, ऊपर की छोड़ के दूसरी इसको क्लिक करना है और इन 2 में से छोड़ के ये तीसरी, और सेव चेंजेस के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे मैं फ़र्ज़ करो इसको क्लिक करता हूँ ये इसको, तो ये सेव चेंजेस का बटन हाईलाइट हो गया है। अब जो मैंने इसमें चेंजिंग की है वो सेव करनी है तो ये सेव हो गई हैं। तो इस तरह से हमारी विंडो जो 7 है, ये मैंने विंडो 7 के बारे में बताया है आप लोगों को, तो वो ऑटो अपडेट नहीं होगी। तो कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए विंडो 8 और 10 की ऑटो अपडेट को किस तरह हम रोक सकते हैं उस सिलसिले में वीडियो लेके आऊँगा। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर कंप्यूटर, सोशल मीडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियो होते हैं जो आपके लिए बहुत ही मुफीद हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ।